हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसकी वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जाए तो कितना परसेंट उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई या कितना परसेंट वैल्यू डिक्रीज़ हुई, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। परसेंटेज चेंज बिटवीन टू नंबर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज टर्म्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू टू अ न्यू वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों कब क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है और उसके परसेंटेज को इंक्रीज़ किया जाए, यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो उसे हम बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज़। और अगर उसके वैल्यू को घटाया जाए, 100 रुपीज़ को घटाया जाए, तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज डिक्रीज़। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ होता है, इसका सवाल हमें हल करना होगा। तो आइए इसका फार्मूला जान लेते हैं। तो द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज इज़, यहाँ पे परसेंट चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो न्यू वैल्यू है उसको उसमें से आपको माइनस करना होगा ओरिजिनल वैल्यू को, और अपॉन में लिखना होगा ओरिजिनल वैल्यू, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारा फार्मूला है। तो आइए सबसे पहले हम परसेंटेज इंक्रीज़ वाले सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ का मतलब पहले समझते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ का मतलब है किसी चीज़ की असली कीमत में कितना इजाफा हुआ है, और यह परसेंटेज में बताया जाता है। अगर कोई चीज़ असल कीमत से ज़्यादा हो गया है तो उसे परसेंटेज इंक्रीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पॉकेट मनी पहले 100 रुपीज़ थी और अब वह 120 रुपीज़ हो गई है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पॉकेट मनी पहले जो है 100 रुपीज़ थी और अब आपकी पॉकेट मनी को बढ़ा के 120 रुपये कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि आपकी पॉकेट मनी कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, पहले उस फार्मूले को देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले न्यू वैल्यू लिखनी होगी, उसमें हमें माइनस करना होगा ओरिजिनल वैल्यू को, और उसके बाद अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू करके इनटू करना होगा 100 से। तो ये हमारा फार्मूला है। आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ थी, तो इसको हम इस तरीके से फार्मूले में रखेंगे। तो जो आपकी जो नई वैल्यू है, यानी कि जो न्यू वैल्यू है, वो है 120 रुपीज़, यानी कि करंट जो आपको बढ़ाया गया है। और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो है 100 रुपीज़, और ओरिजिनल वैल्यू को हमें अपॉन में भी लिखना है। और इसको लिखने के बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा, इनटू 100 करके इसको सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें 120 में से 100 माइनस होके मिलेगा हमें 20, और डिनोमिनेटर हमारा 100 है और यहाँ पे भी 100 है। तो इन दोनों को हम कट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20%। तो आइए इसको एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इमेजिन करो कि एक चॉकलेट का प्राइस पहले 50 रुपीज़ था, लेकिन अब वह 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ का हो गया है। अब हम परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 60 रुपीज़ को रखेंगे, फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रखेंगे माइनस करके, फिर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद इंटू करेंगे 100 से। तो 60 माइनस 50 करने पे हमें आंसर मिलता है 10/50। और इसको हम अगर कट कर दें, 51 जा और 52 जा, तो हमारा आंसर बनता है 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको हम 20% इंक्रीज़ कहेंगे। यानी कि उस चॉकलेट की जो प्राइस थी वो 20% इंक्रीज़ हुई है। अब हम लोग एक और एग्जांपल समझेंगे, लेकिन इसमें हम लोग परसेंटेज डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज़ होता क्या है। किसी चीज़ की कीमत पहले से कम हो गई है, यानी अगर कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी और अब वह 80 रुपये की हो गई है, तो हम कहेंगे कि इसमें 20% परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है। तो इसको भी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। इमेजिन करिए कि तुम्हारे पास एक गेम है जिसका प्राइस पहले 200 रुपये था, लेकिन अब दुकान पर सेल लगा हुआ है और उसका प्राइस 160 रुपये यानी कि घटा दिया गया है। तो अब हमें परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओरिजिनल वैल्यू को पहले लिखना होगा और उसमें से माइनस करना होगा न्यू वैल्यू को। यहाँ पे देखिए ये इंटरचेंज हो गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे न्यू वैल्यू था
और परसेंटेज डिक्रीज में यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वैल्यू पहले लिखा जाता है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ रखने पे माइनस करेंगे न्यू वैल्यू से और ओरिजिनल वैल्यू नीचे भी रखेंगे और इंटू करेंगे 100 से। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल और अब इसको हम वैल्यू में पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था वो था 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये में हमने गेम खरीदा था, लेकिन जब डिस्काउंट हुआ घटा तो वो हो गया 160 रुपीज़, यानी कि जो नया वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी हमने 200 रखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 200 माइनस 160 करने पे हमें मिलता है 40 और यहाँ पे हम इसको अगर कट करें 100 1 जा और यहाँ पे हम इसको कट करें 100 2 जा तो 200 हो जाएगा। तो 40/20 अगर इसको भी सॉल्व करें, कट करें 2 1 जा 2 और 2 20 जा 40, तो हमारा आंसर आता है 20%। यानी कि जो हमारा गेम था वो 200 से घट के 160 रुपीज़ हुआ, तो उसमें 20% हमारा वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकाला जाएगा। सोचो तुम्हारे पास एक पेंसिल बॉक्स है जिसका प्राइस पहले 40 रुपये था, फिर सेल के टाइम उसका प्राइस 32 रुपये हो गया। यानी कि आपके पास जो आपने पेंसिल बॉक्स खरीदी थी वो 40 रुपये की थी, लेकिन जब उसको सेल लगा उसमें डिस्काउंट हुआ तो वो 32 रुपीज़ का हो गया। तो अब कितना परसेंट इसकी वैल्यू घट रही है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला आपको मालूम है, आपको पहले लिखना है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी यानी कि 40 रुपीज़, उसमें से माइनस करना है जो न्यू वैल्यू है 32 और उसके बाद अपॉन में लिखना है 40 रुपीज़ जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था। अब इसको सॉल्व करने पे 40 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8/40 इंटू 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 100/5। अगर आपको 100/5 कैसे आया नहीं समझ में आया तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो हमारा आंसर आता है 800 और यहाँ पे अपॉन में आता है 40 और अगर हम इसको कट करें 8 के टेबल से तो यहाँ पे आ जाएगा 800 टाइम्स जाएगा 800 हो जाएगा और 8 5 जा हो जाएगा 40, यानी कि 100/5 हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर आगे भी सॉल्व करें तो आ जाएगा ये 5 1 जा 5 और 5 20 टाइम्स अगर इसको टेबल पढ़ें तो ये हमारा आता है 20%, यानी कि जो हमारी पेंसिल बॉक्स की वैल्यू थी वो 20% डिक्रीज़ हुई है। तो अब आपको यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और जो भी इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है उसको आपको आंसर को कमेंट में लिख के बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ और कितना डिक्रीज़ हुआ। तो सवाल ये है कि सोचो तुमने एक गैजेट खरीदा जिसका ओरिजिनल प्राइस 8000 रुपये था, कुछ दिनों बाद उसका प्राइस जो है बढ़ के 9600 रुपये हो गया है। अब आपको ये बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सोचो कि तुमने एक ड्रेस खरीदी जिसकी ओरिजिनल प्राइस 1200 रुपये थी, फिर सेल में उसका प्राइस जो है वो घट के 900 रुपीज़ हो गया है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट हमारा जो है वैल्यू घट रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करें और इसका जो भी आंसर आए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं कि आप लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करिएगा और अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और फार्मूला दोनों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फार्मूला अच्छे से सीख लिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।